शहीद की पत्नी जो अपने देश के लिए शहीद हो गया ताकि उसके देश के लोग आबाद रहे, सुरक्षित रहकर अपने त्योहार खुशियां मनाएं, उनके जीवन में खुशियों के रंग भर रहे। फिर उसकी पत्नी के जीवन के रंग क्यों छीने जाए? ये मेरे बेटे की अमानता है। मैं नहीं मानती इस स्वार्थी दुनिया के रिवाजों को, राखी जी ने अपनी पड़ोसन को कहा। राखी जी का इकलौता बेटा राहुल आर्मी में था। 25 साल की उम्र में ही शहीद हो गया। अभी पिछले वर्ष ही तो राहुल की शादी 23 वर्षीय मालती से हुई थी। दोनों साथ साथ शिमला घूमने गए। अभी दोनों खुद भी बच्चे ही तो थे। आते वक्त सबके लिए तोहफे लेकर आए। उनको देखकर राखी जी हमेशा यही कहती, ईश्वर मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए। तुम्हारे कारण तो इस घर में खुशियों के रंग खिले हैं। शादी के बाद पहली होली आई। दोनों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। शाम को खूब पकवान बने। राखी जी ने अपने हाथों से बेटे के लिए गुंजिया बनाई। बेटे को 2 दिन बाद फिर से ड्यूटी पर जाना था, इसलिए सारी चीजें पैक करके रखी। 2 दिन बाद राहुल के जाने का वक्त भी आ गया। माँ बेटा मालती सब बस ऊपरी मुस्कान के लिए हुए थे। आंखों पर आंसू अटके हुए थे, गले में शब्द अटके हुए थे। दोनों सास बहू रास्ते में ले जाने के लिए खाना बना रही थी और आज दोनों ही चुप रहकर एक दूसरे से अपने आंसू छुपा रही थी। राहुल तैयार हो चुका था। कुछ देर बाद स्टेशन के लिए रवाना होना था। राहुल को मालती से आखिरी बार बात करनी थी, पर किचन में माँ भी तो उसे थोड़ा एजाज लगा। इसलिए मालती गई तो उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया और कहा, तुम तो बड़ी ही सख्त दिल हो। पति जा रहा है और घर के कामों में लगी हो। मिल ही लो थोड़ी देर, क्या पता ये मुलाकात आखिरी हो। मालती ने ये सुनते ही गुस्से में राहुल के हाथों से छूटकर अपने हाथों को राहुल के होठों पर रखा और कहा, आइंदा ऐसी बात बोली तो मुझसे पहले मैं मर जाऊंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने अपने कान पकड़कर कहा, अरे यार माफ कर दो, मस्ती कर रहा था। तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। मालती क्या बताती कि ये आंसू तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस होने के डर के आंसू हैं। वो उसके गले लग गई। राहुल ने उसे समझाया कि एक सैनिक की पत्नी होना आसान नहीं है। सैनिक सरहद पर संघर्ष करता है और उसकी पत्नी घर पर तपस्या। तुम मेरा इंतजार करना, माँ तो भी कोई साथी मिल जाएगा, वरना मेरे बाद वो भी यूं ही अकेली होकर रोने लग जाती थी। अपनी आगे की पढ़ाई पर ध्यान देना, 3 महीने बाद फिर से आऊँगा। ये कहकर उसने मालती के माथे को चूमा। फिर माँ से विदाई लेने का समय आया। माँ तो अपने बेटे को गले लगा बच्चों की बिलख कर रो पड़ी। राहुल ने माँ को भी समझाया, देखो अब तो माँ आप अकेली नहीं हो, मालती है। आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना, मैं फ़ोन करता रहूँगा। मालती ने भी माँ जी को हौसला दिया। फिर पिताजी से आशीर्वाद लिया। पिता को तो रोने का हक भी नहीं दिया इस दुनिया ने, इसलिए बस बेटे के सिर पर हाथ ही रखा और अपने आंसू छुपा लिए। राहुल को छोड़ने स्टेशन तक गए। दोनों सास बहू और उसकी बातें करके ही वक्त बिताती। इस बीच पता चला कि मालती उम्मीद से है। राखी जी को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा।
राहुल को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। राहुल ने भी कहा, माँ जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। कुछ देर रोज बाद राहुल के कैंप पर किसी हमले की खबर आई। दोनों सास बहू परेशान हुई। फ़ोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी गए कि सब सही सलामत हो। फिर फ़ोन की घंटी बजी। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि फ़ोन उठाए, पर राहुल की भी तो खैरियत जाननी थी। फ़ोन पर पता चला कि राहुल शहीद हो गया। राखी जी के हाथ से फ़ोन छूटा तो मालती को सब अंदाजा हो गया। माँ को संभालते हुए बोली, माँ जी क्या हुआ? राखी जी के मुंह से बस चीख निकली, मेरा आंचल सूना कर गया, अपने आने का वादा तोड़ गया। बस ये सुनते ही मालती बेहोश हो गई। राखी जी बेटे को खो चुकी थी और बहू और आने वाले बच्चे को भी यूं देखा तो हिम्मत जुटाई। पड़ोस के लोगों को बुलाया, राहुल के पिताजी को फ़ोन किया, मालती के घर फ़ोन किया। कुछ लोग मिलकर उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन राहुल को पार्थिव शरीर भी आज पहुंचा। पूरे शहर से लोग शामिल हुए। अंतिम दर्शन के लिए मालती को लाया गया तो पति का मुस्कुराता चेहरा देखकर बच्चों की पलक पड़ी। साथ खड़ी औरतों ने एक दूसरे को इशारा किया, इसका पल्लू ठीक करो, घूंघट निकाल दो, शहर के बड़े बूढ़े भी हैं, संभालो इसको, इसकी चूड़ियां भी उतरवाने की रस्म अदा करो। अपनी कलाई को सूने होते देख वो अपने भी बिलक पड़ी और बेहोश हो गई। मालती की माताजी उसके साथ हॉस्पिटल गई। हर तरफ रोने बिलखने की आवाजें, 3 बिखरी हुई जिंदगियां और एक वो नन्ही जान जिसके दुनिया में आने से पहले ही बाप का साया उठ गया। मालती की ऐसी हालत देख उसकी माँ ने पिताजी से कहा, इतनी सी उम्र में बेटी पर ये दुखों का पहाड़ देखा नहीं जा रहा, क्यों न हम अपनी बेटी को दोबारा शादी करवा दें। मालती के ये सब सुन रही थी। मालती ने कहा, माँ तुम ही माँ हो क्या इस दुनिया में? जिसका बेटा गया वो भी तो माँ है। अब उसकी बहू और उसके बेटे के बच्चे को भी अलग कर दोगी क्या तुम? इतनी स्वार्थी न बनो माँ। राहुल का अंश है मेरे गर्भ में और मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगी। माँ बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी तू दुखी है, अभी नहीं समझेगी। कैसे काटेगी ये जिंदगी, कैसे पालेगी बच्चे को? मालती, माँ पाल लूँगी, इसके दादा दादी हैं। राहुल ने मुझे इस लायक बनाया है कि नौकरी कर लूँ। माँ मुझे भी अपने बच्चे के पास रहने दो, ये जुल्म न करो। मालती की जिद के आगे उसके माँ बाप भी कुछ न कर सके। राखी जी बहू को घर ले गई। अब बहू और आने वाला बच्चा ही तो आस थी उनके जीवन की। राखी जी मालती के पास ही सोने लगी। उन्हें एहसास था कि इस वक्त मैं यूं ही रहूंगी और नींद पूरी नहीं लगेगी तो बच्चे और माँ दोनों का असर पड़ेगा। वो मालती को यही समझाती कि मेरा बेटा कहीं नहीं गया है, तू उसे प्यार करती है तो अपनी नन्ही जान के लिए अपना ध्यान रख, वो तेरे अंदर ही है। बहू को यूं समझा बुझाकर खाना खिलाती, फिर खुद किसी कोने में रोकर मन हल्का करती। कुछ महीनों बाद मालती के परवश का वक्त आ गया। दर्द से कराहते हुए भी उसके मुंह से निकला, राहुल मुझे बचाओ, और वो नन्ही सी जान दुनिया में आई। उसको देखकर मालती रोने लगी। डॉक्टर ने मालती को कहा कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, खुद को संभालो वरना बच्चे को तुम्हारे साथ वार्ड में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। मालती ने अपने आंसू पोंछे बच्चे को चूमा, फिर राखी जी को वार्ड में बुलाया। बेटे की संतान को देख सीने से लगा रोने लगी।
अपना छोटा राहुल उसे मिल गया था, जिसके लिए 9 महीने से दिन रात दुआ कर रही थी। फिर बच्चे को मालती के पास लिटाकर उन दोनों की नज़र उतारने लगी। बच्चे को घर लाया गया। पड़ोस के लोग बधाई देने तो आए, साथ ही साथ अपनी कड़वी बातों का घूंट भी पिला गए। जीजी बहू की उम्र ही क्या है, पोता ले लो और ब्याह दो इसे। बड़ी जवानी सफ़ेद लिबास में कैसी निकालेगी। राखी जी को उनके ये सब दिल पर जख्म से लगे। उसके सामने से मिठाई हटाकर बोली, कौन कह रहा है कि मेरी बहू सफ़ेद लिबास में रहेगी। मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, जिंदा है वो अपनी मिट्टी की हवाओं में, अपनी माँ के दिल में, अपनी पत्नी के प्यार में। तुम्हारे जैसे लोग अपनी त्योहार मना पाएंगे इसलिए शहीद हुआ, तो क्या उसके बीवी बच्चों को त्योहार मनाने का हक नहीं? नहीं पहनेगी मेरी बहू सफ़ेद लिबास। उसका बच्चा नए रंग साथ लाया है। इस होली मेरे पोते का मुंडन है और होली के रंग भी खेलूंगी अपनी बहू और पोते के साथ। जिसको हमारी खुशी में शामिल होना है वो आ जाना, वरना अपनी ये कड़वी बातें अपने साथ ले जाओ। ये कहकर राखी जी मिठाई की प्लेट अंदर ले गई। कुछ औरतों तो मुंह सिकोड़ कर चली गई, कुछ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मालती भी सब सुन रही थी। उस गर्व हुआ कि राहुल की माँ भी उसके लिए राहुल के समान सहारा है। उसकी हिम्मत है। राखी जी ने कहा, माफ़ी मुझसे क्या मांग रही हो बहन, जिसे तुम बच्ची कह रही हो, फिर उसी बच्ची को दिल तोड़ रही हो, उससे मांगो माफ़ी। तो मालती ने कहा, माँ जी कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ है, मेरे पास जब तक आप हो मुझे क्या फिक्र है। सबने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया और चली गई। 3 महीने बाद होली भी आई। राखी जी ने पोते का मुंडन करवाया। नामकरण संस्कार पर सब रिश्तेदारों को बुलाया। सब बहू को रंगीन कपड़ों में देख हैरान थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। विदाई के वक्त राखी जी ने आवाज़ लगाई, ला बहू जरा गुलाल तो ला, सबके साथ ये रस्म भी हो जाए। राखी जी ने पहले गुलाल बहू को लगाया, फिर रिश्तेदारों को। मालती की माँ उनकी ये समझदारी और अपनी बेटी के लिए उनके प्रेम को देख रो पड़ी और बेटी से माफ़ी मांगी। बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरी सासू माँ यूं ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी दुनिया के सामने, वरना मैं दूसरी शादी की बात नहीं करती, मुझे माफ़ कर दे। इतने में राखी जी ने आवाज़ लगाई, आइए समधन जी, आप क्यों दूर खड़ी हैं। फिर सबने एक दूसरे को रंग लगाया और मालती जी जिंदगी के रंग भी उसे मिल गए। दूर कहीं आसमान में राहुल की आत्मा को भी शांति मिली होगी कि मेरी शहादत के कारण मेरी पत्नी के जीवन के रंग नहीं खत्म हुए। उसको यूं ही हंसती खिलखिलाती ही तो देखना चाहता था मैं। दोस्तों, ये रंग किसी भी शहीद की पत्नी के जीवन से न छूटे, जिन्होंने देश की खुशियों के लिए जान दे दी। उनके घर की खुशियां उनसे क्यों छीनी जाएं।